सुधा समाधान। मोस्त गुरुदेव, जो सौधर्म इंद्र भगवान की पंच कल्याणकों में आते हैं, तो क्या वही एक सौधर्म इंद्र पूरे 24 तीर्थंकर काल तक रहता है और उसका जीवन काल कितने समय का होता है? एक सौधर्म इंद्र जो है 2 सागर वर्ष की आयु वाला होता है और तीर्थंकरों के अंतराल काल तो 50 करोड़ सागर वर्ष का अंतराल है। आदिनाथ भगवान के जो सौधर्म था अजितनाथ भगवान के बीच में पता नहीं कितने सौधर्म इंद्र हो गए, कितने ही सौधर्म। आदिनाथ भगवान और अजितनाथ, जिसने आदिनाथ भगवान का पंचकर्मा किया वो अजितनाथ का कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो अंतराल बहुत है और उसकी उम्र 2 सागर वर्ष की है। हाँ, अंत के जो तीर्थंकर हैं नेमिनाथ भगवान, पारसनाथ, महावीर स्वामी, इनका कम था तो हो सकता है, कर भी सकता है। पूरी 24 का तो कदापि नहीं कर सकता। एक 24 का एक ही सौधर्म पंचकर्मा कभी नहीं कर सकता, लेकिन एक सौधर्म अपने जीवन में असंख्यात पंच कल्याणक करता है नियम से। एक इंद्राणी अपने जीवन में असंख्यात पंच कल्याणक करती है नियम से, क्योंकि विधेय क्षेत्र में एक पूर्व कोटि वर्ष की आयु होती है अधिकतम, और इनकी आयु सागरों पर मंत होती है। तो एक सागर में ही असंख्यात पूर्व कोटियां हो जाती हैं, पल में भी असंख्यात की स्थिति बन जाती है। तो सौधर्मिंद्र की अपेक्षा संख्यात पंचकल्याणक हैं। भरत ऐरावत की अपेक्षा अलग व्यवस्था है, कई सौधर्मिंद्र बनते हैं, क्योंकि इसका काल 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष है, कुछ कम। नमोस्तु गुरुदेव, हमारे जीवन की समस्त धार्मिक क्रियाएं क्या मोक्ष मार्ग का रास्ता बताती हैं? तो आपके परिणामों के ऊपर आश्रित है। मैंने कहा था ना एक दिन, जब कर्म की नजरा के लिए कोई कार्य किया जाता है तो वह हर क्रिया, कोई भी क्रिया हो, वह सब मोक्ष मार्ग की क्रिया कहलाती है। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी व्यवस्था आचार्यों ने की है, एक कारण और एक परंपरा कारण। ये क्रियाएं आपकी श्रावक की साक्षात कारण न सही, लेकिन परंपरा से कारण तो है। आपकी दृष्टि यदि है, आज प्रातःकाल कितनी अच्छी बात आई, बंध मूलक पुण्य क्रिया नहीं करना। बंध मूलक जो पुण्य की क्रिया होती है उसमें तुम कितना भी व्रत कर लो, मुनि महाराज भी बन जाओ, यदि बंध मूलक आपकी क्रिया है तो मुनिराज का पद भी प्रशंसनीय नहीं है। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने लिखा, वदनी मानि धरंता शीलाणि तहा तवम चकुबंता परमट्ठ बाहराजे ते अन्नानी पुण्य मिच्छन्ति। व्रत समिति गुप्ती मुनि व्रत सब धारण किया है, लेकिन पुण्य की इच्छा से किया है, संसार की इच्छा से किया है, सांसारिक सुखों को पाने की इच्छा से किया है, तो वे सब मिथ्या दृष्टि के कारण हैं, मिथ्या दृष्टि कारण। और वही व्रत नियम व्यक्ति कर्मों की नजरा के लिए करता है, पुण्यबंध तो बराबर होगा, लेकिन साथ में अशुभ कर्मों की नजरा होगी। उसी क्रिया से, इन्हीं व्रतों से प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा कर सकता है। इन्हीं व्रतों से यही 28 मूल गुण कारण बन सकते हैं। मात्र इतना सा सोचना है, मेरी हर व्रत क्रिया, मेरी कोई भी क्रिया है परमार्थ के लिए है, और परमार्थ के लिए है तो ये सब क्रियाएं मोक्ष का कारण बन जाती। इसलिए श्रद्धा करने की बहुत बड़ी बात आज प्रातः काल आई।
ये गुरु हैं इसलिए हमारे गुरु हैं, ये गुरु हैं इसलिए मेरे गुरु हैं, ऐसा नहीं। ये तपोभ्रत हैं इसलिए मेरे गुरु हैं। कितना अंतर आ गया। ये गुरु हैं इसलिए मेरे गुरु नहीं हैं, ये सच्चे मायने में साधु हैं इसलिए मेरे। ये क्या हैं? साधु मेरे नहीं हैं, साधु मेरे नहीं हैं, गुरु मेरे हो सकते। गुरु मेरा हो सकता है, साधु नहीं। साधु व्यक्ति स्वयं में होता है। ये साधु हैं इसलिए मेरे गुरु हैं। अब मेरा शब्द हम गुरु के साथ लगाएंगे, साधु के साथ नहीं, क्योंकि साधु उपादान कृत परिणाम है। साधु उनकी साधना है, तपस्या है, उनका स्वचतुष्ट है। साधु पद स्वचतुष्ट है और गुरु पद स्वचतुष्ट नहीं है। वो सामने वाला स्वीकार कर रहा है। साधु को कोई साधु माने या ना माने तो भी वो साधु रह सकता है, लेकिन गुरु नहीं। गुरु कोई माने तो गुरु है, नहीं तो साधु है। इसलिए ये साधु हैं इसलिए हमारे गुरु हैं। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने पूरी उपादान कृत परिभाषा बनाई। ये तपस्वी हैं, इन पर श्रद्धान करो, और जब तुम्हारा श्रद्धान हो जाए और इनसे हमें, इनके दर्शन से, इनके उपदेश से, इनके प्रेरणा से हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हुआ है, इसलिए ये तपस्वी, ये साधु मेरे गुरु हैं। इसलिए गुरु के साथ इसलिए लगेगा, इसलिए है क्योंकि हमारे उपकारी है, उपकारी इसलिए गुरु है, अन्यथा वो साधु हैं। तो इस प्रकार की जो परिणति होती है, तो हमारे लिए उपादान कृत पहले उपलब्धि होना चाहिए। हमारी हर क्रिया में मोक्ष मार्ग होना चाहिए। हम जो भी क्रियाएं करेंगे सब मोक्ष मार्ग में। श्रद्धा नाम परमार्थ नाम। श्रद्धा शब्द का महत्व नहीं है। श्रद्धा तो मिथ्या दृष्टि की भी होती है, वो अश्रद्धालु नहीं है। कुदेवों को मानने वाला भी कुदेव के प्रति श्रद्धा है कि नहीं? अकाट श्रद्धा है, अकाट श्रद्धा है, मर जाए मार डाले। श्रद्धा तो मिथ्या दृष्टि करता है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शब्द डाला है इसमें, परमार्था नाम, परमार्थ भूत। ये है जैन दर्शन की विशेषता। परमार्थ भूत यदि तुम्हारी श्रद्धा है, परमार्थभूत देव साध गुरु का यदि तुम्हारा श्रद्धान है, तो वह नियम से मोक्ष का ही कारण होता है, चाहे भली वो परंपरा से क्यों ना हो। ऐसा माना। नमोस्तु गुरुदेव। पूजन करने के बाद भक्त जनों को वेदी से पूजा की थाली हटानी चाहिए या नहीं, और समवशरण में भगवान के शरीर से निकलने वाली एनर्जी कैसी होती है? तो साफ होना चाहिए। पूजन करने के बाद वेदी को पूर्णतः साफ ही करना चाहिए। जैसे आप लोग भोजन करते हैं तो वहाँ सफाई होनी चाहिए। अब उसी भोजन की गंदगी पड़ी वहाँ दूसरा आके बैठ जाए तो नहीं बैठता। जब से कोई भोजन करता है तो उसको पहले साफ करते हो, फिर दूसरा बैठता है। तो सफाई होना ही चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। पूजन हुई है या नहीं हुई है, इससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क जब पड़ता है कि तुमने पूजन की है कि नहीं की, ये विचार करो। भगवान की पूजन हुई है कि तुम्हें वहाँ पर द्रव्य चढ़ा नहीं मिला, तो तुम्हें मालूम है कि पता नहीं भगवान की पूजन हुई कि नहीं हुई, नहीं होगी, क्या फर्क पड़ता है? हुई है या नहीं हुई है हमें इससे मतलब नहीं। तुमने की है कि नहीं, इस पर विचार करो। नहीं होगी तो तुम्हें करना है, और हुई होगी तो तुम्हें करना है, ये विचार करना चाहिए। वेदी को पूजन करने के बाद तुरंत साफ करना ही चाहिए। दूसरा, जो एनर्जी, जो स्थिति होती है, ये अभिप्राय के ऊपर आश्रित होती है। भगवान का जितने रूप होते हैं, जितने गुण होते हैं, जितने अंग होते हैं, उन सब की अर्थ क्रिया अलग अलग होती है। भगवान का जितना वैभव होता है, अर्थ क्रिया अलग अलग होती है। एक एक चीज से अलग अलग निर्देशन मिलता है। इनकी अलग अलग शक्तियाँ होती हैं, अलग अलग शक्तियों की स्थापना होती है।
पूज्य पुरुषों का आँखों की एनर्जी अलग है, उनके मुख की एनर्जी अलग है, उनके कानों की एनर्जी अलग है, उनके हाथों की एनर्जी अलग है, उनके पैरों की एनर्जी अलग है। फॉर एग्जाम्पल, आप महाराज लोगों के पैरों का ही गंधोदक क्यों लेते हो, हाथों का क्यों नहीं? हाथों का गंधोदक लीजिए, पैरों का क्यों लेते हो? हाथों का, अरे उससे अच्छा सिर का लो ना, सिर का। अच्छा सिर तो वही है, बहुत खोपड़ी अच्छी है, तो हम महाराज से कहना महाराज जी मुझे गंधोदक चाहिए, महाराज सिर का। चलो सिर का इसलिए नहीं लेते कि भाई महाराज के मुंह वगैरह में पानी ना चला जाए, इसलिए महामस्तक का अभिषेक नहीं करते, सिर से नहीं करते, क्योंकि महाराज। तो हाथों का तो ले सकते हो। पैरों को धुलाने की अपेक्षा आज तक कहीं हाथों का गंधोदक सुना? इससे सिद्ध है हाथों की एनर्जी अलग है और पैरों की एनर्जी। लेकिन आशीर्वाद देते समय पैर से आशीर्वाद, दोनों एक ही तो है, महाराज की तो हाथ है, महाराज तो पैर से आशीर्वाद दें तो कैसा रहेगा? नहीं चलेगा। आशीर्वाद के लिए हाथ की एनर्जी अलग है और गंधोदक के लिए पैरों की एनर्जी अलग है। स्पष्ट रूप से सिद्ध है कि महापुरुषों की हर क्रिया, हर अंग में पृथक पृथक एनर्जी का रूप देखा जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। संपन्न परिवार के बच्चे बाहर जॉब पर जाने के कारण उनके माता पिता वृद्धा आश्रम में रहते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? युग अपने आप में करवटें लेता है और आज का युग जो है अर्थ का युग है। हमारा वह युग था जब विनिमय का युग था और विनिमय में वस्तु विनिमय था। जब तक हमारे भारतीय संस्कृति में वस्तु विनिमय रहा तब तक ये दोष नहीं आ पाया। अंग्रेजों और मुगलों के पहले हमारे भारत देश में मुद्राएं नहीं चलती थी। विदेशों को माल जाता था, वहाँ से रत्न आते थे, सोना आता था, चांदी आती, निर्यात होता था, बहुत सारा सामान निर्यात होता था। लेकिन वहाँ से बदले में क्या आता था? मूल्यवान वस्तुएं आती थी, सोना चांदी रत्न आते थे। मुद्राओं का कोई विशेष महत्व नहीं था। मुद्रा भी थी तो सोने की थी, रजतमयी मुद्रा थी। पंचम जहाज को आपने देखा होगा, मुद्रा चलाई तो उसने चांदी की चलाई, कि मुद्रा बंद भी हो जाए तो चांदी जिंदाबाद है। मुद्रा बंद भी हो जाए तो चांदी तो रहेगी। तो चांदी की मुद्राएं पंचम जहाज के आज भी देखे जाते। पहले स्वर्ण मुद्राओं का उल्लेख मिलता था। धीरे 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 वस्तु विनिमय खत्म हो गया और अब आ गया अर्थ के माध्यम से विनिमय करना। और जब अर्थ सामने आता है तो व्यक्ति अर्थ की तरफ देखता है। आज उसे माँ बाप की कीमत नहीं है, देश की कीमत नहीं है, कीमत है अर्थ की। क्योंकि आज वो देख रहा है कि कोई भी दुनिया की कोई भी चीज चाहिए है अर्थ से मिलेगी, माँ बाप से नहीं, बंधुओं से नहीं, परिवार से नहीं। आज जो उसकी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं की पूर्ति वो मात्र अर्थ से देख रहा है। आज सारा विश्व का, आज का जो युवा पीढ़ी है उसके मन में एक ही जुनून है कि यदि हमें अपनी जिंदगी में इच्छाएं पूर्ति करना है तो अर्थ चाहिए, अर्थ के बिना कुछ नहीं है। तो ये जो अर्थ का युग आज वर्तमान में आया है यह विशेष रूप से प्रभावित कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ, क्योंकि भारत के पास वस्तु है, अर्थ नहीं। भारत के पास वस्तु है, अर्थ नहीं है। और अर्थ विदेशों के पास है। 1 रुपया है हमारा, उनका $1 है। कितने का हो गया $1? 83। अब 83, $1 83 का, हमारा 83 रुपया जाते हैं। यानी उनके यहाँ अर्थ का जो रूप बन रहा है, तो ये कारण से ही हमारे लिए जा रहा है। मुद्रा स्फीति जब भी बढ़ेगी तब तब वो देश कंगाल होगा। भारत देश की मुद्रा स्फीति ने आज कर दिया कि हमारे 53 रुपये 53 और उनका 83, हमारे 83 रुपया और उनका $1, $1। ये किसने किया? मुद्रा स्फीति ने। इकोनॉमिक्स के शास्त्रों में लिखा रहता है
कि जिस जिस देश की मुद्रा स्फीति बढ़ेगी वह देश धीरे धीरे कंगाल होता जाएगा। मुद्रा स्फीति का अर्थ है मुद्रा का मूल्य कम होना। मुद्रा का मूल्य कम होना। आज देख लीजिए आपका भारत की मुद्रा का मूल्य कितना कम हो गया और उनका मूल्य है 83 गुना। तो ये मुद्रा स्फीति जो बढ़ रही है और मुद्रा स्फीति का बढ़ने का जो कारण हमने बता दिया कि पाश्चात्य संस्कृति उन देशों को कंगाल करेगी जिन देशों के पास वस्तु तो है, पैसा नहीं है। उन देशों की मुद्रा को स्फीति में लेकर के शून्य कर देगी और जो ओरिजिनल देश हैं वे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो पाश्चात्य संस्कृति का जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है वो है, मैं तो सदा कहता हूँ, प्रश्नों में हमेशा बोलता हूँ कि आज यदि एक तुम्हारे विद्यार्थी को, भारत के जितने अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे कोई पढ़ने वाले हैं, वो सब विदेशों में जा रहे हैं। यहाँ तो सब गधा बसते हैं। क्यों? अच्छे इंजीनियर की यहाँ वेतन ही नहीं। यहाँ उसको 5 लाख रुपए मिलेगा, विदेशी कहता है कि मैं तो 50 लाख दूंगा। 45 लाख का जो डिफरेंस बताते हैं उसमें माँ बाप को छोड़ देता है, गुरु को छोड़ देता है, भगवान को छोड़ देता है, अपनी भारत माता को छोड़ देता है। किसने छोड़ा दिया? वो 45 लाख के डिफरेंस है ना। माँ बाप की कीमत कितनी है? बस ये है। तो मैंने इस पर बहुत बड़ा शोध किया, क्यों भाग रहे हैं भारत के लोग। और सबसे ज़्यादा दुनिया में यदि कोई है किसी भारतीय लोग, NRI, सबसे ज़्यादा, एक ऐसा कोई विश्व में देश नहीं होगा जहाँ कोई ना कोई NRI भारतीय नहीं रह रहा। क्यों रह रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? भारत में कितने NRI रहते हैं, विदेशी कितने? तो ये हम वस्तु का मूल्य न समझ के अर्थ का आकर्षण ही ये बात करा रहा है। और इस कारण से ये सारी परिस्थितियाँ बन रही हैं। हम लोग रोकते हैं, प्रयास करते हैं, कर रहे हैं, अब जितना होता है उतना हो रहा है। सुधा समाधान।